नकाबपोश अब पूरी तरह गांव वालों का हीरो बन चुका था। उधर इतने सब होने के बाद भी रजिस्ट्रार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे ले रहा था, जैसे उसे गांव की कोई परवाह ही नहीं रही। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे जिसके पीछे हम खड़े थे वो आज हमारे पीछे क्यों नहीं। एक सुनसान टूटी फैक्ट्री में माफिया गैंग के बड़े बड़े गुंडे इकट्ठा थे। व्हाइट 444, जोकर सिंह, काला रीपर और टैंकी डॉन जैसे खतरनाक नाम जिनका नाम सुनकर भी लोग कांप उठते थे। सब एक दूसरे को घूरते हुए बोले, ये नया नकाबपोश आखिर है कौन? रजिस्ट्रार गया, फिर इसकी जगह कौन आ गया? उनके चेहरों पर गुस्सा भी था, डर भी। कुछ दिन बाद गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लोग बिना किसी डर के घरों से बाहर निकल रहे थे। तभी दूर लाल धुंध में से एक कार गांव के बीच आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है, ज्ञान भाई और नकाबपोश दोनों बाहर आते हैं। ज्ञान भाई की आवाज गांव में गूंज उठती है, डरने की जरूरत नहीं, अब जो इस गांव की तरफ आंख उठाएगा उसे पहले हमसे टकराना होगा। गांव ताली बजा उठता है, दोनों वहां से निकल जाते हैं। रात होती है। ज्ञान भाई अकेले बैठकर रजिस्ट्रार को याद कर रहे थे, आंख से आंसू खुद बह रहे थे। आखिर वो रजिस्ट्रार को कॉल करते हैं। फोन उठते ही दोनों चुप, फिर अचानक दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। ज्ञान भाई, भाई तू वापस आ जा, सब बिखर रहा है, मुझे माफ कर दे ज्ञान, मैं सब छोड़ आया हूँ। पर तभी फोन से चीख सुनाई देती है। अचानक किसी ने पीछे से ज्ञान भाई पर हथियार से वार कर दिया। वो जमीन पर गिरते हुए सिर्फ इतना बोलते हैं, राय बचा ले। दूसरी तरफ रजिस्ट्रार चीख रहा था, भाई क्या हुआ, बोल ज्ञान। पर फोन में सिर्फ सन्नाटा। रजिस्ट्रार पहली बार डर गया था। अचानक नकाबपोश कहीं से आया। उसने ज्ञान भाई को उठाया और एक सुनसान जगह ले जाकर पट्टियां बांधी। कुछ देर बाद ज्ञान भाई को होश आता है। नकाबपोश कहता है, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, और वह बाहर चला जाता है। सुबह होते ही माफिया गैंग के गुंडों ने गांव पर फिर बड़ा हमला किया। हर तरफ आग, धुआं, चीखें। नकाबपोश को जैसे ही खबर मिलती है वो दौड़ता हुआ गांव की ओर आता है, पर देर हो चुकी थी। गांव पूरी तरह बर्बाद। नकाबपोश टूटे घरों के बीच खड़ा सब देख रहा था, और तभी एक गोली उसके सीने में लगती है। वो जमीन पर गिर जाता है। सन्नाटा। कुछ देर बाद ज्ञान भाई किसी तरह गांव पहुंचते हैं। वह नकाबपोश के पास आते हैं, घुटनों पर गिरते हैं और कांपते हाथों से उसका मास्क उतारते हैं। जैसे ही चेहरा दिखाई देता है ज्ञान भाई के होश उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? अब सवाल, ज्ञान भाई ने ऐसा क्या देख लिया? नकाबपोश आखिर कौन है? उसका चेहरा देखकर ज्ञान भाई की दुनिया क्यों हिल गई?